लूका रे सुसमाचार लूका दी पुस्तक 13 अध्याय ਉਹਦਾ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ उसकी 12वां और 13वां वचन हम पढ़ेंगे। 12-13 पढ़ेंगे। ਉਹਦੀ 12 ਤੇ 13 आयत ਅਸੀਂ पढ़ेंगे। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। यीशु उस स्त्री को बुलाए। यीशु ने उस औरत ਨੂੰ सद्या। यीशु ने कहा तेरी दुर्बलता दूर हो गई। यीशु ने कहा कि तेरी कमजोरी दूर हो गई। यीशु ने उन पर हाथ रखे। यीशु ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। यीशु ने जब हाथ रखे वो सीधे हो गई, चंगे हो गई। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ यीशु ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕੁਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। आप इस वचन कई बार सुना होगा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ? लेकिन पवित्र आत्मा मुझे स्पष्ट बताए और आज कई लोगों को प्रभु हाथ रखने जा रहे हैं और चंगाई देने जा रहे हैं। पर पाकरू ने आज साफ दस्या कि प्रभु यीशु मसीह आज हाथ रखन जा रहे तो तुसी चंगे होने वाले हो। जब हम इस स्त्री के विषय में हम पढ़ोगे, जदों इस औरत बारे ਅਸੀਂ पढ़ते हैं, 18 साल से ये स्त्री कुबड़ी थी। 18 वरियां तो यह कुपी हुई सी। वचन कहते हैं, बाणी आखदी है, दुर्बलता करने वाले एक आत्मा इस स्त्री को पकड़ी थी। कमजोर करने वाली एक जड़ी रूह है उन्हें कमजोर फाड़ के रखी हुई। दुर्बलता करने वाली आत्मा जब पकड़ते हैं हमें कमजोर करते हैं। वो कमजोरी दी आत्मा जब फड़ती है तो सानू कमजोर कर देती है। दुर्बलता करने वाली आत्मा जब पकड़ेंगे हमें बीमारी में रखेंगे। वो कमजोर करने वाली जब रूह सानू फड़ती है फिर बीमारी दे विच लेके जाती है। The spirit of infirmity, जो दुर्बलता करने वाली आत्मा है, ये जेडी कमजोरी दी आत्मा है, जब दुर्बलता करने वाली आत्मा मनुष्य को पकड़ते हैं, जो कमजोरी दी रूह जो बंदे नु फड़ती है, आत्मिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक ओर से वो कमजोर करते हैं। फिर वो आत्मिक पक्षों रूहानी पक्षों कमजोर होता जाता है। शारीरिक ओर से कमजोर हो जाते हैं। अपने देह पक्षों भी कमजोर होता है। मानसिक ओर से टेंशनों में रहे, मानसिक रूप से चिंता दे विच चला जाता है। आर्थिक ओर से गरीबी में रखेंगे, ते गरीबी दे विच भी जान लगता है। आत्मिक ओर से भी कमजोर होंगे, ते रूहानी पक्षों भी कमजोर होता जावे। क्योंकि वचन स्पष्ट कहते हैं इस स्त्री 18 साल से प्रभु की भवन में प्रार्थना कर रहे थे। क्योंकि ये बाणी आखदी है कि यह जिहड़ी औरत है 18 वरियां तो प्रभु दी हजूरी दे विच दुआ कर रही सी। 18 साल प्रार्थना कर दिया, उपवास किया, 18 साल धन्यवाद करते रहे, स्तुति करते रहे, उपवास करते रहे, भजन गाते रहे, प्रभु के चेहरे को देखते रहे, फिर भी कुछ नहीं पाए। ते इस औरत ने 18 वरियां तो परमेश्वर दी हजूरी दे विच बैठे रहे, दुआ करते रहे, व्रत रखते रहे, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं किया। क्योंकि जीवन में समर्पण नहीं थे, क्योंकि इन्हां दे जीवन दे विच समर्पण नहीं सी। जब यीशु को जैसे मिलना वैसे मिल नहीं पाए, जितना यीशु नु मिलना चाहिए उतना नहीं मिले। जब यीशु सिनगोग में प्रचार कर रहे थे, जदों यीशु हैकल दे विच उपदेश दे रहे सी, यीशु परमेश्वर के मंदिर में प्रचार कर रहे थे, यीशु परमेश्वर दी हैकल दे विच उपदेश दे रहे। जब यीशु सिर उठा के देखा है, जदों यीशु ने सिर चुक के वेख्या, यीशु ने देखा एक स्त्री कुबड़ी होकर बैठी है। यीशु ने वेख्या कि एक औरत कुपी हुई बैठी है। आपने देखा होगा कुबड़ी लोगों को, तुसी वेख्या होंगे कुब्बे बंदे, और उनकी इस तरह ही रहते हैं, वो इतना झुके रहंदे हैं, वो चल नहीं सकता है, वो तुर नहीं सकते। यदि चलना है तो नीचे को देख के चलते हैं, जो उन्होंने तुरना फिर भी थल्ले वेख के तुरदे हैं। यदि सड़कों में जाएगा तो कोई गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाएंगे, क्योंकि सीधे नहीं देख सकते और नीचे देख के चलोगे। जो सड़क ते भी जाणगे उन्हां दी गड्डी दे नाल एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि सीधा नहीं देख सकते। उन्हें सोना ही मुश्किल है, उन्हां नु सोना ही औखा, पानी पीना मुश्किल है, पानी पीना औखा, रोटी खाना मुश्किल है, भोजन करना औखा, कहीं जा भी नहीं सकता है। जा भी नहीं सकते। जब दुर्बलता करने वाली आत्मा पकड़ते हैं, जब कमजोरी करने वाली आत्मा फड़दी है, when the spirit of infirmity come to you, जब कमजोरी दी आत्मा तुहाडे विच आंदी है, and the spirit will bind to you, वो तुहानू बन के रखदी है, then you will be in the same position, फिर तुसी उसे अवस्था दे विच हुंदे हो, then you will be the bent over, फिर तुहाडे उत्ते जेड़ा जकड़े जांदा है, you will be bent over, you खुबड़ी हो जाएंगे, फिर तुसी कुब्बे होके चलने लगेंगे, आत्मिक ओर से खुबड़ी होंगे, रूहानी पक्षों कमजोर हो जाओगे। यदि यहाँ वचन कहते हैं, यदि यहाँ पे कोई बेंट ओवर या खुब्बी होकर बैठे हैं तो आज परमेश्वर उन्हें चंगा करना चाहते हैं। पाकरू आज कह रही है जेकर वो कुब्बी अवस्था दे विच आज कोई बैठा है तो उसनु चंगा करन जा रही है, चाहे मानसिक ओर से बेंट ओवर है, चाहे हो मानसिक पक्षों कुबड़िया होवे, चाहे शारीरिक ओर से बेंट ओवर है, चाहे शरीर पक्षों कुब्बी हुई होवे,
चाहे आर्थिक ओर से बेंट ओवर है, चाहे आर्थिक पैसे की तंगी होवे, कुबड़े हुए होए, यीशु आज उन्हें चंगा करना चाहते ते हैं। आज यीशु उन्हां नूं चंगा करन जा रहा है। यीशु ने स्त्री को बुलाए, यीशु ने इस औरत नूं सद्या, हे नारी इधर आ जाओ। हे नारी, हे औरत इधर आ जा। स्त्री आराम से कुब्बी होकर यीशु के पास आए। ते यह जिहड़ी औरत है कुब्बी होके होले होले यीशु कोल आई। ये हो गया कुब्बी है, मान लो मैं कुब्बी औरत है। यीशु ने सिर्फ हाथ रखे बताए, तेरी दुर्बलता करने वाली आत्मा से तुझे आजादी हो ते गई। यीशु ने इस तरह हाथ रखे थे क्या तेनू कमजोर करने वाली आत्मा जिहड़ी आजाद हो गई, वो तुरंत सीधे हो गई है, उसे वेले वो सिद्धि हो गई, तुरंत वो चंगी हो गई, उसे वेले वो चंगी हो गई। दुर्बलता करने वाली आत्मा उन्होंने छड़ के चले गई। कमजोर करने वाली आत्मा उसे छोड़ के चली गई। The spirit of infirmity has gone. वो जिहड़ी कमजोर करने वाली आत्मा सी, कुबड़ी आत्मा, Then छड़ she के became straight. फिर वो सिद्धि हो गई। आप उनसे पूछे, वो बताएंगे। हुण ओ जेकर उन्हां तो पूछा जावे वो दसणगे। जैसे भाई लोग और बहन लोग यहाँ पे आके गवाही दी है, जिद्दां भैणां भरावां ने गवाही दित्ती है, इस तरह वो गवाही देंगे। इदां उन्हां ने गवाही दित्ती। 18 साल हो गए मैं खुबड़ी थी, 18 वरियां तो मैं कुब्बी सी। आप यीशु नासरी मुझे बुलाए, ते यीशु नासरी ने मैनू सद्या, यीशु नासरी दे हाथ मेरे ऊपर आए, यीशु नासरी दा हाथ मेरे ऊपर आया, तुरंत मैं सीधे हो उसे गई। वेले मैं ठीक हो गई। हालेलुया। आज यीशु नासरी दे हाथ आपके ऊपर आएंगे। आज यीशु नासरी दा हाथ तुहाडे ऊपर आ रहा है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आपकी जीवन में चाहे हो, कितना दी भी समस्या क्यों ना हो, चाहे कोई भी समस्या आपकी जीवन में चाहे हो, कोई समस्या थोड़ी जिंदगी च हो, चाहे आर्थिक ओर से, चाहे आर्थिक पक्षों, चाहे आपकी स्पिरिचुअली आप डाउन हो, चाहे रूहानी पक्षों तुसी चाहे कमजोर हो, प्रार्थना आपसे नहीं हो रहे, चाहे दुआ नहीं हो रही तुहाडे, चाहे आप प्रभु में बढ़ नहीं सकते, तुसी प्रभु दे विच वदन दो, चाहे वचन पढ़ नहीं सकते, पानी नहीं पढ़ रहे, चाहे आपके जीवन में टेंशनों में जीवन बिता रहे तुसी हैं, अपनी जिंदगी नु चिंतावां दे विच बिता चाहे रहे हो, बच्चों को प्रति टेंशन है, अपने न्याणिਆਂ प्रति चिंता है, चाहे अपने जीवन की प्रति टेंशन है, अपनी जिंदगी प्रति चिंता है, कई लोग अपने जीवन साथी की प्रति टेंशन है। कई अपने जीवन साथी वखों यीशु कह रहे हैं आज वो सुधरने जा रही हैं। यीशु आखिर आज जो सुधरन जा रहे हैं। बहन लोग, आपकी पति शराबी है तो घबराओ मत, प्रार्थना करो, यीशु के हाथ आपके ऊपर आएंगे, साथ साथ आपकी पति की ऊपर भी आएंगे। भैणों तुसी घबराओ ना, जेकर तुहाडा घर वाला शराब पींदा है, ओ परमेश्वर दा हाथ तुहाडे ऊपर आवेगा ते नाले तुहाडे पति दे ऊपर भी। जब प्रभु के हाथ आपके ऊपर आएंगे, जदों प्रभु दा हाथ तुहाडे ऊपर आवेगा, आप इस तरह नहीं बैठ पाएंगे, फिर तुसी इदां नहीं बैठोगे, आप खड़े हो जाएंगे, फिर तुसी खड़े हो जाओगे, प्रभु के लिए चमत्कार करेंगे। प्रभु वास्ते मौज से करोगे। कितने लोगों को विश्वास है खुदा के हाथ आपके ऊपर है? किन्ना नु भरोसा है कि परमेश्वर दा हाथ उन्हां ऊपर है। जिन्होंने हाथ उठाए मैं धन्यवाद देते हैं। जिन्हां ने हाथ चुके उन्हां वास्ते धन्यवाद करदे हैं। कई बीमारों को प्रभु चंगा करना चाहते हैं। आज कई बीमारां नु आज चंगा करन जा रहा है प्रभु। कोई कान नहीं सुनता है तो हाँ आ जाओ। जिन्हां दा कान नहीं सुनदा वो खड़े होके आ सकते हैं, चाहे भाई हो बहन, चाहे वो भैन है चाहे भरा है। जिन्हां दे कान तो सुनाई नहीं दे रहा, आपकी तमाम प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। फिर थोड़ियां हरेक समस्यावां खत्म हो जाएंगियां। शैतान की बंधन खुल जाएंगे। शैतान दे बन्ने हुए जिहड़े बंधन खुल जाएंगे। पहले यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 8वां वचन कहते हैं, पहले यूहन्ना 3:8 कहते हैं, शैतान की कामों को खोलने के लिए, खत्म करने के लिए, बंधनों को नष्ट करने के लिए यीशु आए। ते शैतान दे कम्मां नु नाश करने वास्ते, बंधनां नु खोलण वास्ते यीशु मसीह आए। शैतान की कामों को खत्म करने के लिए यीशु आए। दुष्ट दे कम्मां नु खत्म करने वास्ते यीशु मसीह आए। संगत में आने से जाने से चंगा नहीं होंगे।
परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। बाइबल लेके चलने से हम आजादी नहीं पाएंगे। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। बाइबल के अनुसार जीवन बिताएं, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ, प्रभु के लिए अर्पण करें, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, प्रभु के लिए समर्पण करें, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ प्रभु में चले, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, विश्वास में चले, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ। तब प्रभु के हाथ आपके ऊपर रहेंगे। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ जब ਰਹੇਗਾ। प्रभु के हाथ आपके ऊपर रहेंगे, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। You will be an extraordinary, ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, असाधारण व्यक्ति बनेंगे। ਅਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। आप केवल चंगाई नहीं, आप दूसरे को चंगाई देने वाला बनेगा। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। केवल आप ब्लेसिंग नहीं, दूसरों को आशीष देने वाले ਤੁਸੀਂ बनेंगे। ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ। आप आशीष पाने के लिए एक सीक्रेट में आपको बताने जा रहे हैं। ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ इस परमेश्वर की वचन A to Z आप पालन करें। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, आशीष पाएंगे। ਬਰਕਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। दूसरा सीक्रेट, ਦੂਜੀ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ, 3 सीक्रेट है। 3 ਭੇਦ ਹੈ। एक, प्रभु के वचन को पूर्ण रीति से पालन करें। ਪਹਿਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। दूसरी सीक्रेट है, ਦੂਜੀ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, जो भी मिलते हैं उसको सब बोलो गॉड ब्लेस यू। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। गॉड ब्लेस यू, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ, गॉड ब्लेस यू, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ, गॉड ब्लेस यू। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। पंजाबी च किवें कहेगा? परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत देवे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत देवे, परमेश्वर आपको आशीष दे, यीशु आपको आशीष दे। यीशु ਤੁਹਾਨੂੰ आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। छोटे हो बड़े हो, छोटा होवे ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, छोटे हो बड़े हो, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। मैंने जब कुछ साल पहले ब्राजील गया है, प्रभु दास को वरे पहले ब्राजील गए सी। ब्राजील में एक अच्छी बात मैंने देखा है। ब्राजील ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ। खुदा के लोग आपस में मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू बोलते हैं। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸਦਾ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। हम क्या कहते हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? जय मसीह दी। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। कोई गलती नहीं कर रहे, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, बहुत अच्छी बात है। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। आप जय मसीह के साथ गॉड ब्लेस यू भी बोले। ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। मसीह को हमेशा जय, ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੈ। जय मसीह की बोलना ही जरूरी है। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ यार ਹੈ। इंग्लिश में प्रेज द लॉर्ड बोले, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, या पंजाबी च जय यीशु बोले, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੋਲ ਦੋ। जय यीशु दी। ਜੈ ਯਿਸੂ ਦੀ। उसके साथ भी बोले प्रभु आपको आशीषें दे। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ। अब्राहम को परमेश्वर ने एक वायदा किया था। ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। कितने लोगों को याद है इस वायदा को? ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ? जो तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਵਾਂਗਾ। जो तुझे श्रापित करेगा मैं उसको श्रापित ਜਿਹੜਾ करूंगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਵਾਂਗਾ। कौन कहते हैं? ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਹੈ? परमेश्वर कहते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆਖਦੇ यदि ਹੈ। आप गॉड ब्लेस यू बोलेगा तो ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਆਖੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। आपका नाम क्या है? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? कीर्ति। मैं कीर्ति के बोलेंगे कीर्ति गॉड ब्लेस यू। ਜੇ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ तो कीर्ति भी ब्लेसिंग पाएंगे, उससे भी कीर्ति से ज्यादा ब्लेसिंग मुझे मिल ਤੇ जाएंगे। ਇਸ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। मैं गिल को गॉड ब्लेस यू बोलेंगे, ਜੇ ਗਿਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਗੇ। जितनी ब्लेसिंग गिल पाएंगे उससे ज्यादा ब्लेसिंग में पाएंगे। ਜਿੰਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਭਰਾ ਗਿਲ ਪਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। क्योंकि वचन कहते हैं, परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं जो तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीषें दूंगा। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। दिस इज द सीक्रेट थिंग। ਇਹ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। आप एक दूसरे को आशीष देने वाले हो, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। आप एक दूसरे को बरकत देने वाले हो। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। जब आप दूसरे को आशीषें देंगे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੋਗੇ, दूसरे की बरकत के हम शाबाश कहेंगे, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। आप आशीषित हो जाएंगे। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਨਾ ਭਰੋਗੇ। हम ये ना सोचे
ला भाई हमारे पड़ोसी के खेत देखो बल्ले बल्ले ये ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਹੈ ਪੈਲੀ ਹੈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ हमारे खेत तो इतना बल्ले बल्ले है ही नहीं है। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। इस तरह सोचेगा तो ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ जो है वो भी खो जाएंगे। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। दूसरे को आशीष को देखते हुए हम खुश होना है। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। दूसरे सुंदर कपड़े पहन के आए, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, दूसरा सुंदर बन के आए, ਦੂਜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, हम उन्होंने देखे हाँ ऐसा मुंह ना बनाए, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, हम देख के खुश होना है। ਬਲਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। हम यही बदन लुकिंग वेरी स्मार्ट, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ये भी एक आशीष की वर्ड है। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। दूसरे की उन्नति, दूसरे की ब्लेसिंग को देखकर हम खुश हो जाएं। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ। कई मसीह लोग इनमें ठोकर खाए, ਪਰ ਕਈ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਡਾ ਖਾਈ ਹੈ। बड़े कलीसिया को देख के कई छोटे कलीसिया खुश नहीं है, ਵੱਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਛੋਟੀ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। कई पास्टर को देख के दूसरे पास्टर खुश नहीं है, ਕਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਦਰੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। कई विश्वासियों को देख के दूसरे विश्वासी खुश नहीं है। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਖੁਸ਼ वो ਨਹੀਂ ਹੈ। यही बोलते ਉਹ रहेंगे, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। वो 50 साल पहले पता की सी, ਉਹ ਐਂ ਆਖਦੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕਿਆ ਥੇ, वो रिक्शा चलाते थे, ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। हुन देखो की बन गए, ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, हुन ट्रक चला रहे हैं। अब ट्रक चला रहे हैं। क्यों ट्रक चला रहे हैं? मसीह यीशु आपके जीवन में है इसलिए। ਉਹ ਕਿਉਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। यीशु हमेशा बढ़ोतरी देने वाले हैं, ਯੀਸ਼ੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। यीशु हमेशा सिखाने वाले हैं, ਯੀਸ਼ੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। यीशु हमेशा प्रोग्रेस देने वाले हैं, ਯੀਸ਼ੂ ਹਮੇਸ਼ਾ उन्नति देने वाले हैं। यीशु हमेशा ब्लेसिंग देने वाले यीशु हैं, हमेशा बरकतां देने वाले हैं। यीशु हमेशा आपके लिए अच्छी सोचकर अच्छी ब्लेसिंग देने वाले हैं। यीशु मसीह ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। यदि हम दूसरे की प्रति हम बुरी सोचे, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾੜ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚੀਏ, उसका ये इफेक्ट हमें पड़ते हैं। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ पड़ेगा। दूसरे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। दूसरे की बिजनेस अच्छी चल रही, हमारी बिजनेस नहीं चल रही। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। क्या दूसरे को जो बिजनेस को ब्लेस करने वाले परमेश्वर क्या हमारे प्रभु नहीं? ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? कई कलीसिया में लाखों लोग हैं, ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ। उनको देख के मेरे मन बहुत खुश होते हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। मैं जानता हूँ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜਾਣਦੇ ਆ, कुछ दिन के बाद, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, महीने के बाद ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ हमारी चर्च भी लाखों में उठेगा। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। हालेलुया, प्रभु ब्लेसिंग देने जा रहे हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सैकड़ों लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, सैकड़ों लोग आजाद हो रहे हैं, ਤੇ ਸੈਂਕੜਾਂ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। हजारों लोग यीशु के नाम में छुटकारा पाएंगे, आजाद हो जाएंगे। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। आप एक आशीष की मूल होगा, परमेश्वर अब्राहम से कहा। ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। मैंने अब्राहम का ब्लेसिंग इसलिए बताया, ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। जब यीशु ने चंगाई दी, खुबड़ी को चंगा की, अंधे को आंखें दी, ये सब शब्द का दिन थे। ਜਦੋਂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਬੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। तो फक्की फरीसी आकर यीशु से पूछते, तुझे यही दिन है चंगा करने के लिए, और कोई दिन नहीं है? ਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਹੀ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਨ नहीं है? तो यीशु ने पूछते हैं, फिर यीशु ने उन्होंने पूछा, तुम्हारा गाय, बैल, बकरी यदि कुएं में गिर गया,
क्या तुम पवित्र दिन सोच के क्या उठाएंगे नहीं उन्हें? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਗਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਨਹੀਂ? क्या ये स्त्री अब्राहम की बेटी नहीं है? ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? 18 साल से दुष्टों ने इन्हें बांध के रखा था। 18 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। इन्हें चंगा करना जरूरी है। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। दुर्बल करने वाली आत्मा छोड़ के जाना जरूरी है। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ दुष्ट आत्मा छोड़ के जाना जरूरी है। ਰੂਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। आज कईयों से हिल कर दुष्ट आत्मा छोड़ के चले ਅੱਜ जाएंगे। ਬਥੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਕੇ ਤੋਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। दुष्ट आत्मा छोड़ के भाग जाएंगे। ਬਦਰੂਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। देश के हाकिमों से अब आजाद हो जाएंगे। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। बाइबल कहते हैं, ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ एफेसियों को पत्री ਇਫਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 अध्याय में लिखा है, 6 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾंस ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाकिमों से, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, प्रधानों से, प्रधानों के नाल, अधिकारियों से, इख्तियार करने वाले दुष्ट आत्मा सेने से, ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ जो इस वायुमंडल में ਜਿਹੜੇ ਇਸ है। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। इस शैतान से हमारा लड़ाई है, ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। किसी मनुष्य से नहीं है, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ किसी ਹੈ, गवर्नमेंट से नहीं है। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। हमारी लड़ाई पंजाब सरकार के साथ नहीं, शैतान के साथ है। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। समझना, 24 घंटे वो आपके पीछे हैं, कैसे आपको भाड़ खाएं। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾੜਦੇ। वचन कहते हैं, ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ गर्जने वाले शेर के समान तुरे फिरते किसको भाड़ खाएं। ਉਹ ਦਹਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇ। जब प्रभु के हाथ आपके ऊपर आएंगे, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ, that devil cannot come near to you, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, because you are called by God, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਹੋ। you are belong to Jesus। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। Jesus is sealed you with the blood of Jesus। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। यीशु ने लहू दे नाल मोहर लगाए, यीशु ने अपने लहू के साथ में मोहर तो लगाई। वो दुष्ट तेरे नजदीक नहीं आ सकता, फिर वो दुष्ट ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ नहीं आ सकता, आपके नजदीक नहीं आ वो सकता, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ नहीं आ सकता, वो तेनु छड़ के चले जाएंगे। वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। उसके लिए समझ और ज्ञान चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। यदि कुछ बहन लोग में जान 24 घंटा शैतान पूद पूद पूद, उसका नाम भी ना लो आप। ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਭੂਤ 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 ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲਓ। आप फिर खेलने ले शुरू कर देते ਫਿਰ हैं। ਉਹ ਖੇਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। भाई लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं है, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, बहनों को ज्यादा प्रॉब्लम है। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ये ਹੈ। हमेशा भूत भूत शैतान शैतान, अपने पति को भी शैतान बोलते हैं। ਇਹ ਭੂਤ ਭੂਤ ਆਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। फिर फूस होते रहते हैं, ला मैंने परमेश्वर सोच लेते हैं कि मैंने इसको शादी करा है, ये कहते हैं पूद है, तो पूद सोच लेते हैं भाई मेरा नाम तो बार बार लेते हैं, फिर मैं इन्हें छाड़ेंगे नहीं, ये बीच बढ़ जाएंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਣਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਖੇਗਾ ਇਹਦਾ ਭੂਤ ਭੂਤ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਜਾਣਾ। आज से बहन लो एक समर्पण करना, शैतान के नाम कभी भी अपना जीभ में नहीं लेना है। ਅੱਜ ਤੋਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। इसके विषय में समझाना जरूरी है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ये समझना जरूरी ਇਹ है। ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। यीशु के नाम की बड़ाई हो, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, यीशु की स्तुति हो, यीशु दी महिमा हो, यीशु की खून की जय हो, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ, परमेश्वर की महिमा हो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ, स्तुति हो, वड्याई होवे, अन्य भाषा, स्तुति, आराधना, प्रार्थना हमेशा आपके मुंह से निकले। ਸਤੁਤੀ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। हम उसके जगह पर शैतान को शैतान शैतान फूद 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 ये बोलते रहेगा तो बेचारा वो तंगी होकर आपके पास आ जाएंगे। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਭੂਤ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਏਗਾ। याद करना है, ਯਾਦ ਆ ਕੇ जब ਰੱਖਣੀ अपना ਹੈ, जीवन यीशु के लिए अर्पण किया ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, तो यीशु के हाथ आपके ऊपर आए। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। जब यीशु के हाथ आपके ऊपर ਜਦੋਂ आए, ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, फिर कैसे दुष्ट आपके ऊपर रह सकते? ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?
18 साल से इस स्त्री को बांध रखा था। 18 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 18 साल ये बोलते रहे पूद 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 बोलते रहे। 18 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਤ 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 ਕਰਦੀ ਰਹੀ। जब 18 साल हो गए, जब खुबड़ी थी, 18 साल से खुबड़ी थी, 18 साल ये पूद 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 बोल के ये खुबड़ी होती ही रहे। ਤੇ 18 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਤ ਪੂਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਨਾਲ ਕੁੱਪੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। पहले थोड़ी सी थी, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੀ, पूद पूद बोलते और खुबड़ी हो ਪੂਤ गई। ਪੂਤ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ 18 साल से क्या बताओ, ये मत्था नाक ना जाके घुटने में लग जाते थे। 18 ਵਰਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। इतनी खुब्बी हो गई है, ਇੰਨੀ ਕੁੱਪੀ ਹੋ ਗਈ क्योंकि 18 साल से फूद फूद बोलते ਕਿਉਂਕਿ थे। 18 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਤ ਪੂਤ ਆਖੀ ਗਈ। सचमुच यीशु अपनी भवन में प्रचार कर रहे थे। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। यीशु ने देखा है सभी लोगों से अलग है, ये स्त्री ऐसे क्यों? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। जब यीशु ने बुलाया, मैं सोच रहा हूं जैसे फुटबॉल घूम रहे इस तरह घूम के आया होगा। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਉਦਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਆਈ इनकी ਹੋਈ। शरीर फुटबॉल की तरह हो गए थे, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਗੋਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, जैसे जीरो, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। शरीर ऐसे जीरो हो गए थे, ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੇਹ ਹੈ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। जैसे फुटबॉल घूम रहे इस तरह घूम 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 के यीशु के पास आए। ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਉਦਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਆਈ। जब यीशु के हाथ उन पर आए, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, वो सीधे हो गई। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। उसके बाद स्त्री कभी भी पूद नहीं बोला। फिर यीशु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, यीशु की खून की जय बोलते रहे। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਤ ਪੂਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। आज कितना लोग यहाँ पे पूद पूद बोलने वाले हाथ उठाएं? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੂਤ ਪੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਚੱਕਣ? हाँ, कोई ना कोई हाथ आ रहे हैं। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਈ। कितने लोग यीशु को धन्यवाद करेंगे? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ? कुछ लोग वो भी नहीं है। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ। कुछ लोग ऐसे नास्तिक लोग बैठे हैं, ना तो पूद का नाम लेते हैं ना प्रभु का नाम लेते हैं। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭੂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। इसलिए ब्लेसिंग नहीं पाते हैं। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ। All the blessing belong to Jesus. ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। All the healing belong to Jesus. ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਾਈ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। Entire blessing belong to Jesus. ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। जब प्रभु के हाथ आपके ऊपर आएंगे, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ, प्रभु का हाथ, परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर का प्री प्लान, परमेश्वर की दर्शन, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर की आश्चर्य कर्म के लिए आपके ऊपर आएंगे। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਣਗੀਆਂ। एसेकिएल नबी की किताब 37 अध्याय उसकी पहले आयत में लिखा है, ਯੇਜ਼ਕੇਲ 37 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, when the hand of the Lord came upon me ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ and the spirit of the Lord led me to the valley। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। थराई में ले गए, ਉਹ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। वहां सूखे हड्डियां थे। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੀ। तो समझ लो आपके ऊपर क्यों प्रभु का हाथ आए। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। टीना, आपके ऊपर क्यों प्रभु का हाथ आए। ਪੈਂਟੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆਇਆ। कोमल, आपके ऊपर क्यों प्रभु का हाथ आए। ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। प्रभु का कार्य के लिए, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। प्रभु का कार्य के लिए प्रभु का हाथ आपके ऊपर आए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। एसेकिएल के ऊपर जब प्रभु का हाथ आए, हिजकियल नबी ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਆਇਆ, सीधे नीचे ले गए। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। कोई प्रमोशन नहीं मिला। ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। वो सोच रहे थे पहाड़ पर ले जाएंगे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, लेकिन परमेश्वर उसको थराई में ले गए। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। There was full of dry bones। ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। उसको दिखाएं, ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ पूछा क्या ये जी सकते हैं। ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। परमेश्वर ने उससे कहा
परमेश्वर ने उन्होंने आख्या मेरे हाथ तेरे ऊपर हैं। मेरा हाथ तेरे ऊपर है। इसका मतलब मेरा अभिषेक तेरे ऊपर है। ਇਹਦਾ अर्थ है मेरा मसा तेरे ऊपर है। मेरा अभिषेक तेरे ऊपर है। मेरा मसा तेरे ऊपर है। The hand of the Lord means anointing। ਜਦੋਂ परमेश्वर ਦਾ ਹੱਥ ਦਾ मतलब है परमेश्वर ਦਾ मसा। जब anointing आपके ऊपर है, ਜਦੋਂ मसा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ जब है, अभिषेक आपके ऊपर है, ਜਦੋਂ मसा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ है, प्रभु का कार्य के लिए परमेश्वर आपको अभिषेक दिए हैं। परमेश्वर ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो परमेश्वर यशकेल से कहा मुंह खोलो हुक्म करो। ਤੇ परमेश्वर ने हिजकिय्याह ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰ। जो उसने हुक्म किया है, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, जब हुक्म किया है, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, तो तुरंत एक तूफान आए, ये हड्डियां इधर उधर से सब इकट्ठी होकर एक मनुष्य के रूप आए। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। फिर हड्डी को देखकर फिर हुक्म किया है, ਫਿਰ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। उसके शरीर में, हड्डियों को शरीर में मांस और नश और चमड़ी स्किन आए। ਤੇ ਉਸ ਕੰਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਮਾंस ਚੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। डेड बॉडी हर जगह पे, हर पासे लाशा, डेड बॉडी हर जगह पे, ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗਈ। हजारों डेड बॉडियां। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ। इस डेड बॉडी को देखकर उसने भविष्यवाणी की। ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਗਨੀ ਵਾਕ ਕੀਤੇ। इस मुर्दों पर श्वास आ जाए, ਇਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆ ਜਾਵੇ। तुरंत को तूफान आए, परमेश्वर की श्वास मुर्दों के नाक में आए, सब अपने पांव में खड़े हो गए। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। हजारों मुर्दे जिंदा हो गए। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਏ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਏ। जब प्रभु के हाथ एक व्यक्ति के ऊपर आए, हजारों को जीवन दे दिया है। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। जब आपके ऊपर प्रभु के हाथ आए, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆਇਆ, सारे बठिंडे, सारे पिंड वाले, सारे पंजाबियों को यीशु मसीह में लेके आ जाए। ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯीशु ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। कोई भी नाश ना हो जाए। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। लोग मरे हुए व्यक्ति के समान है। ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, कोई पाप में दबे हुए हैं, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ टूना जादू में दबे हुए हैं, ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ, शैतान की बंधनों में दबा हुआ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ है। ਜਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। शैतान ने लोगों को बांध रखा है, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਰੱਖਿਆ। लेकिन यीशु नस्र के नाम से आजाद हो लेकिन जाएं। यीशु नासरिया के नाम से इसी समय आजाद हो इसी वेले जाएं। आजाद हो जाएं। इसी समय तूफान आ जाए। हनेरी आ जाए। इसी समय प्रभु का श्वास आ ऐसे जाए। वेले परमेश्वर का साह आ जाए। इसी समय प्रभु की आजादी आ ऐसे जाए। वेले परमेश्वर की आजादी आ जाए। यीशु आजाद करना चाहते हैं। यीशु आजाद करना चाहता है। यीशु छुटकारा देना चाहते यीशु हैं। चंगाई देना चाहता है। यीशु ब्लेसिंग देना यीशु चाहते हैं। बरकत देना चाहता है। यीशु खड़े करना चाहते यीशु हैं। खड़ा करना चाहता है। आपको अभिषेक देकर ब्लेस करना चाहते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। जब आपके ऊपर परमेश्वर की हाथ आएंगे, इसका मतलब प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर आएंगे। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ। यशायाह नबी की किताब में लिखा है, ਯਸ਼ਯਾਹ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 10 अध्याय 10 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ उसकी 27 वचन में लिखा है, ਉਹਦੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, अभिषेक ਮਸਾ बंधनों को ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ तोड़ते हैं। ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। अभिषेक ਮਸਾ बंधनों को ਜੁਲਿਆਂ ਨੂੰ तोड़ देते हैं। ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Anointing break the yoke. ਮਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Anointing break the yoke. ਮਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। जब anointing आपके ऊपर आएंगे, ਜਦੋਂ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ, पहले आपका योक टूटेगा। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਬੰਧਨ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। जब आपका योग टूटेगा, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਲੇ ਟੁੱਟਣਗੇ, आप दूसरों को बंधन तोड़ देंगे। ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। कितने लोग तैयार है दूसरे के बंधन तोड़ने के ਕਿੰਨੇ लिए? ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। जिन्होंने हाथ उठाए आपके लिए धन्यवाद ਜਿਨ੍ਹਾਂ देते ਨੇ हैं। ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। आप एक दूसरे को बंधन तोड़ने वाले हो, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ वाले हो। दूसरे के साथ बंधन में रहने वाले ना हो। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋ।
बंधनों को तोड़ने वाले हो, ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, लोग आजाद हो जाएं। ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। पतरस जाते शैडो लगे बीमार चंगे हो गए। ਪਤਰਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਛਾਈ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। जब प्रेरित लोग जाते और हुक्म की दुष्ट आत्मा निकल गए। ਰਸੂਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ, ਬਦਰੂਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ। एक ही प्रचार में हजारों लोग यीशु में आए। ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ पाप से तौबा की, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, पाप से तौबा की, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, बंधन खुल गए, ਉਹ ਜੁਲੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, आजाद हो गए, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, छुटकारा पाए। और छुटकारे ਨੂੰ प्राप्त। यीशु अपनी अधिकार आपको देकर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। ਯਿਸੂ ਆਪਣਾ ਇਖਤਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कितने है। लोगों को विश्वास है दुष्ट आत्माओं पर आपको अधिकार है? ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ? सबका हाथ है। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। फिर इन्ना पूद क्यों खेलते बठिंडे में? ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਭੂਤ ਕਿਉਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? सारे पिंड पिंड में, सारे बठिंडे शहर में पूद खेल रही है। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। क्यों खेलते? ਕਿਉਂ ਖੇਡਦੇ? आज मैं एक बात है आपको कहना चाहता हूं, आपका बस्ती में, आपके पिंड में एक भी पूद नहीं रहना चाहिए। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। यीशु के नाम से आपको ब्लेस करते हैं, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਦੇ, अधिकार को ब्लेसिंग देते हैं। ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ। आज यीशु आपसे कह रहे, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, मेरे अधिकार ਮੇਰੇ पाओ, ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, गेट माई अथॉरिटी, ਮੇਰੇ इख्तियार ਨੂੰ हासिल करो, मेरी अथॉरिटी को हासिल मेरे करो। इख्तियार ਨੂੰ हासिल करो। मेरे अधिकार को हासिल करते हुए मेरे इख्तियार ਨੂੰ हासिल ਕਰਦੇ ਹੋਏ आप हजारों को यीशु मसीह में लेकर आओगे। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। जब अधिकार नहीं है, ਜਦੋਂ ਇਖਤਿयार ਨਹੀਂ ਹੈ, फिर हम ऐसे ही रहेंगे, ਉਦਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ऐसे रहेंगे ਐਦਾਂ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ जैसे हम रहते हैं। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। एक दिन एक मसीह पूद कटने गया, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਗਿਆ। पूद से पूछा है, ਭੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे पूद, ਹੇ ਭੂਤ, तू कितने साल हो गए बैठे हैं? ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ? उसने कहा मैं 10 साल हो गए। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ 10 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तू ਬੈਠਾ। कितना बैठे हैं? ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠਾ? 10 बैठे हैं। ਮੈਂ 10 ਬੈਠਾ। अच्छा, इसने सोचा फिर हर साल में इसके ऊपर बढ़ते रहे एक एक। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਵਰੇ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ। अच्छा, 10 साल से बैठे हैं। 10 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬੈਠਾ। पूछा तू जाएगा कि नहीं? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? पूद कभी कहेगा जाएगा? ਭੂਤ ਕਦੇ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ? पूद कभी नहीं कहेंगे जाएंगे। ਭੂਤ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ। उसको अथॉरिटी के साथ बल से निकालना पड़ते हैं, ਉਸ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, हुक्म करना पड़ते हैं। ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ये बेचारा गरीब मसीह, ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਮਸੀਹ, इसने पूछा क्या तू जाएगा? ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ? पूद कहता नहीं जाएंगे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। फिर पूद से कहता बाय बाय, फिर मैं जा रहा हूँ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। आप इस तरह लल्लू पंच मसीह ना बने, ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੱਲੂ ਪੰਜੂ ਮਸੀਹ ਨਾ ਬਣੋ। आप पक्का मसीह बने। ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਮਸੀਹ ਬਣ हो ਜਾਓ। सकते ये शब्द आपको अच्छा नहीं लगेंगे, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, क्योंकि मसीह में गरीब बन के ना ਕਿ रहे, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਨਾ, मसीह में अधिकारों को हासिल करे, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ, मसीह की स्वभाव को हासिल करे, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, मसीह की सामत को हासिल करे, ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤਾਕਤ ਨੂੰ मसीह की ਹਾਸਲ ਕਰੋ, शक्ति को हासिल मसीह की करे। ताकत ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। सारी जिंदगी मसीह बनकर दूसरों के लिए बोझ बनकर चले जाते हैं, कितनी दुखी बातें हैं। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਸੀਹ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। चाहे 10 दिन मसीह बन के रहे तो शेर बन के रहे। 10 ਦਿਨ ਵੀ ਮਸੀਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। जी बोलो हालेलुया। यहूदा गोत्र के शेर यीशु मेरे और आपके अंदर है। ਯਹੂਦਾ ਗੋਤਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਹੈ। कितने लोग विश्वास करते हैं यहूदा गोत्र के शेर आपके अंदर है? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? फिर ऐसे क्यों बैठते? ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? शेर ऐसे बैठते क्यों? ਸ਼ੇਰ ਏਦਾਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, चूहा चूही बैठते हैं ऐसे। ਚੂਹਾ ਚੂਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹੈ। यहूदा गोत्र के शेर उस
प्राउड में रहते हैं। ਯਹੂਦਾ ਗੋਤਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਕਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। राजा होंगी राजा, प्रभु होंगे प्रभु की बेटे और बेटियां हैं हम। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਹਾਂ। उस प्राउड में रहना है। ਉਸ ਗਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। मसीहों में एक बहुत बड़ी गलती है। ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ। एक दूसरा मसीह को मिलेंगे तो मसल दिखाएंगे। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਣਗੇ। कोई गैर कौम से किसी को मिलेंगे, ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, उनके सामने ऐसे हाथ जोड़ेंगे। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ। यीशु ने कहा तुम जाते समय ना किसी को प्रणाम करना है। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। इसका मतलब ये नहीं मसीह की मत्था नहीं टेकना। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। यीशु ने सिखाया एक मसीह दूसरा मसीह की पांव धोए। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ। कभी धोए दूसरे के पांव आपने? ਤੁਸੀਂ ਧੋਏ ਕਦੇ ਪੈਰ? थोड़े सरपंच के पांव धोने तैयार हो जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। अब मुख्यमंत्री आएगा तो उनके पांव धोएंगे। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਧੋ ਦੇਣਗੇ। आपकी पड़ोस में जो मसीह है, जो अन्य भाषा में हमेशा प्रार्थना करते हैं, उसको नहीं अच्छा भी नहीं समझते हम। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। यही तो गलती है। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ। मसीह भाईचारे में प्रेम नहीं है। ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं कर ਇਸੇ रही। ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ प्रभु का हाथ आपके ऊपर निरंतर रहना चाहते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸदैव ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। जब प्रभु के हाथ आपके ऊपर रहेंगे, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ, प्रभु की अथॉरिटी, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ आपकी आंखों में नजर आएंगे, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖੇਗਾ, मुंह की बोली में। ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। जिस पर प्रभु के अधिकार है वो बड़े इस तरह बातें नहीं करेंगे। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਬੜ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। उनकी बोली में दम होते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मतलब की बातें करेंगे, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ये नहीं फालतू बातें करेंगे। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫालतू ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। उसने ये कहा, इसने ये कहा, वो ये कहा, ये इसका फोन आए, उसकी ये बातें नहीं करेंगे। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਐ ਗੱਲ ਕਰਨ। जब हमें दम नहीं है, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, इस तरह बातें होती हैं। ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। इन सब बातें के कारण हमारे अंदर की पावर, जो शक्ति हमने हासिल किया, वो ज्ञाप हो जाते हैं, चले जाते हैं। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मैंने आपको बताया प्रभु का हाथ अधिकार और अभिषेक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ, ਮਸਾ ਹੈ। यीशु 70 शिष्यों को बुलाए। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ 70 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। कितने चेले थे यीशु को? ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ? 12 शिष्य। 12 शिष्यों को सुनकर उन्हें प्रेरित नाम रख लिया है। 12 चेलियां ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸੂਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। उससे अलावा यीशु के पास 70 चेले और थे। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 70 ਚੇਲੇ ਹੋਰ ਸੀ। एक बार 70 शिष्यों को यीशु ने बुलाए। ਉਹ 70 ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। यीशु ने कहा, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, 2-2 करके जाओ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। हम कई बार सोचते हैं क्यों प्रभु ने 2-2 करके भेजा है। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। अकेले जाने से गड़बड़ियां होते हैं, इसलिए 2-2 करके भेजते हैं। ਕੱਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦੋ ਭੇਜੇ। इसलिए हम भी सेवा में भाइयों को, चाहे बहनों को अकेले नहीं भेजते, हम 2-2 करके भेजते हैं। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਆ। गड़बड़ी कहने के मतलब बहुत सारी अर्थ निकलते हैं उसमें। ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈ। जो आप सोच रहे हो वो गड़बड़ नहीं है। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। कहीं जाकर ठक्कर लग गया पाँव में तो उस हाथ पर के उठाने के लिए कोई चाहिए ਜੇ साथ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। फिर आप जो सोचते हैं वो भी गड़बड़ी है। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। सारी गड़बड़ी से दूर रहने के लिए यीशु ने शिष्यों को 2-2 करके भेजा है। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। जाओ, ਚਲੇ ਜਾਓ, स्वर्ग राज की प्रचार करो। स्वर्ग ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ।
ये जाके बड़े चमत्कार किया है। इन्हों ने जाके बड़े मौजसे कीते, सिर्फ स्वर्ग राज्य की प्रचार करने के लिए बताएं, सिर्फ स्वर्ग राज दे उपदेश देने लिए दसिया। स्वर्ग के बारे में बताओ, यीशु के बारे में बताओ, तुम पाप से तौबा करो, बपतिस्मा ले लो, यीशु को ग्रहण करो, संगत में आ जाओ, हर संडे आ जाओ। ये सारे परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए इनको बताए। स्वर्ग राज दियां गल्लां ही दसिया उन्हां नूं, तुसीं प्रभु दे विच आ जाओ, रोज संगति दे विच आओ, भरोसा करो, मन फिराओ। इन्हां गल्लां स्वर्ग ते राज दियां गल्लां ही दसियां। यीशु ने ये नहीं कहा पूत को निकालो, ये नहीं कहा बीमारी को चंगा करो, ये नहीं कहा लंगड़े को पाँव दे दो, ये नहीं कहा अंधे की आंखें खोलो, ये नहीं कहा प्रभु ने कोड़ी को शुद्ध करो। यीशु ने सिर्फ इतनी बताए, छाओ स्वर्ग राज की प्रचार करो। यीशु ने ये नहीं आख्या कि बदरूहां नूं कड्डो, जाके चंगाई दो, लंगड़ियां नूं पैर दो, अन्ना नूं आंखां दो, बल्कि ये आख्या कि स्वर्ग राज दा उपदेश दो। स्वर्ग राज्य की प्रचार के अंदर ये सब कुछ है। स्वर्ग राज दे उपदेश दे अंदर ये सारियां गल्लां। जब आप हमें खाने के लिए इनवाइट करेंगे, जदों तुसीं सानू भोजन वास्ते बुलाओगे, आप बोलेंगे पास्टर जी या सिस्टर जी आप फलाना दिन शाम को डिनर या लंच के लिए आप हमारे घर पे आइए। तुसीं इदां आखोगे कि पादरी भैन जी तुसीं इस तारीख नूं रात दे भोजन दे विच या दोपहर दे भोजन दे विच तुसीं आओ। आप ये तो नहीं कहेंगे आलू के परोठे के साथ, चावल के साथ, चिकन के साथ, मटर पनीर के साथ, फिर खीर के साथ खाने के लिए हमारे घर पे आ जाओ। तुसीं ऐसा नहीं आखोगे आलू दे परोठे भी नाल, फिर चिकन, खीर, दही, सारी इन्हां गल्लां नूं खवावांगे, फिर आ जाओ। परमेश्वर के राज्य में चंगाई है, छुटकारा है, अंधे की आंखें खोलेंगे, बेरे की कान सुनेंगे, लेंगड़ा चलेंगे, भूत निकलेंगे, सारे चमत्कार है। परमेश्वर दे राज दे विच सारियां गल्लां, अन्नियां नूं अखां मिलणगियां, लंगड़े भी चलणगे, बदरूहां निकलणगियां। कितने लोग तैयार है परमेश्वर के राज्य की प्रचार करने के लिए? कितने लोग तैयार है परमेश्वर दे राज दे उपदेश? जो हाथ उठाए आपको हम यीशु के नाम से ब्लेसिंग देते हैं। जिन्हां ने हाथ चुके यीशु दे नाम दे विच तुहानूं बरकत दिंदे हैं। समझ आ गए? समझ आ गए? कान खुल गए? कान खुल गए? आपको पास्टर और सिस्टर पूत निकालने के लिए, बीमार को चंगा करने के लिए, कान बहरे के कान खोलने के लिए, अंधे की आंखें खोलने के लिए अधिकार देने की जरूरत नहीं। आपको इतना ही समझ लो, परमेश्वर के बारे में बताओ, यीशु के बारे में बताओ, उसमें सारे चमत्कार, सारी चंगाई, सारी अथॉरिटी और अधिकार, दुष्टात्मा के ऊपर अधिकार भी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸਟਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ स्वर्ग राज ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜਸੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। आपने कितने लोग देखा पिछले दिनों में चर्च में इतने चमत्कार? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ? हाथ ठीक से उठाओ, जो देखा है वो हाथ उठाओ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈਣ। क्या क्या चमत्कार देखा आपने? ਕੀ ਮੌਜਸੇ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ? बताओ, फटाफट बताए, टाइम नहीं है हमारे पास। ਕੋਈ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? बहरे के कान खुलते देखा आपने? ਬਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ? दुष्टात्मा निकलते देखा? ਬਦਰੂਹਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ? कोड़ी शुद्ध होते देखा? ਕੋੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ? लंगड़े चलते देखा? ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ? कैंसर ठीक होते देखा? ਕੈਂਸਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ये सब चमत्कार होते रहे। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। प्रचार के बीच में, उपदेश दे विच ही, सेवा के बीच में, सेवकाई दे विच ही मुझे प्रभु याद दिलाते हैं, और फलाना फलाना बीमारी है वो आगे आ जाएगा तो अभी ठीक हो जाएंगे। परमेश्वर दी रूह प्रभु दे दास नूं हमेशा याद दवांदी रहंदी कि ये फलाना फलाना बीमारी है जिहड़ी वो अगे आ जाणगे तो चंगे हो जाणगे। उनकी जीवन में चमत्कार होते रहे, उन्हां दी जिंदगियां दे विच फिर मौजसे हुंदे रहे। द सेम वे आप परमेश्वर के राज्य की प्रचार करते समय भूत भी निकलेंगे, बहरे के कान भी खुलेंगे, अंधे की आंखें खुलेंगे, लेंगड़े भी चलेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएंगे। इदां ही तुसी परमेश्वर दे राज दे जदों उपदेश दोगे, फिर लंगड़े जिहड़े तुरन लग जाणगे, अन्नियां नूं अखां मिलणगे, सारे बदरूहां तो आजाद हो जाणगे। कुछ लोग सिर्फ चंगाई चंगाई चंगाई, सिर्फ चंगाई के बारे में बोलते और कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ चंगाई 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 उस बारे गल्लां करते रहंदे हैं।
जरूर यीशु डॉक्टरों को डॉक्टर है। जरूर है यीशु वैद्यों का वैद है। यहाँ पे एक बहन बैठे, एम्स हॉस्पिटल में कान ऑपरेशन हो गए, वो फेल हो गए, यीशु ने चंगा किया है। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। हाथ उठाए, ਉਹ ਭੈਣ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲੈ। प्रेज गॉड। प्रभु ਦੀ स्तुति ਹੋਵੇ। सुमन, ਭੈਣ ਸੁਮਨ, एक सेकंड में प्रभु ने इनके कान खोल दी। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। एम्स का डॉक्टर उनकी ऑपरेशन फेल हो गए, ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, पर्दा फट गए थे। ਪਰਦਾ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ। एम्स का डॉक्टर ऑपरेशन की फिर भी नहीं सुन रहे थे। ਏਮਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। पवित्र आत्मा जब टच किया, 1 सेकंड लगे हैं। ਪਾਕਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੁਏ 1 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਿਆ। जब पवित्र आत्मा की टचिंग आए, तुरंत कान खुल गई। ਜਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਨੇ ਛੁਇਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। जो परमेश्वर के राज की प्रचार में अथॉरिटी और अधिकार इंक्लूड है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। उसके लिए आप ब्लेसिंग दे दो, ब्लेसिंग दे दो, बरकत दे दो, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। मैं देखता हूं कई उपवास और प्रार्थना में भाई दे दो दे दो दे दो बोलते रहते हैं। ਕਈ ਵਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। इद्दा बोलने तो लोड नहीं पाई, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, बोलना भी कोई गलती नहीं है, पर बोलना भी कोई गलत नहीं, क्योंकि प्रभु दे नाल तुसी गल कर रहे हो। क्योंकि प्रभु दे नाल तुसी गल कर रहे हो। यदि आपको प्रभु जानते हैं तो आपकी जरूरत भी जानते हैं। जब प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। यदि आपके बच्चों को जरूरत को आप जानते हैं तो क्यों हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर क्यों नहीं हमारी जरूरत जानते हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। मैं कह रहा मांगने की जरूरत नहीं है, ਅਸੀਂ ਆਖਰੇ ਕਿ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। यदि मांगेगा तो जरूर पक्का पर मिलेंगे। ਜੇ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। जितनी मांगेगा उससे बढ़कर दोगे। जितना ਮੰਗੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ। हमने पता क्या क्या मांगा है। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀ ਮੰਗਿਆ। बठिंडे के 16 लाख लोग प्रभु से मांगा। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ। हमने ये नहीं मांगा 16 लाख लोगों का घर का सोना सारे हमारे पास आ ਇਹ जाए। ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 16 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏ। बठिंडे की 16 लाख लोग हमारे पास आ जाए। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਾਡੀ संगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। साथ साथ आसपास की सारे शहर के लोग भी आ ਤੇ जाएं। ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। फिर हमारा सीमा को बढ़ाएंगे। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। सारे पंजाबियों को एक ही जगह पर हम इकट्ठे ਫਿਰ करेंगे। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। कम से कम 5000 एकड़ जगह चाहिए उसके लिए। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आप अभी भी देख लो, चाहे राजस्थान का रेगिस्तान है, कहीं भी वो जगह देख लो, हुक्म करो, प्रभु हमें दे देंगे। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। सारे इंडिया के लोगों परमेश्वर बड़े चमत्कार करने जा रहे हैं। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਜਜ਼ੇ करने जा मैं रहे हैं। देख रहा यहाँ पे जितने हजारों लोग हमारे चर्च में है, सब प्रभु की सेवा करेंगे। हम एक मान एक दाम में खुदा की प्रचार करेंगे। ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕੋ ਮਨ ਹੋ ਕੇ। कितनी खुशी की बात है, बठिंडा एजी चर्च में हजारों पास्टर लोग हैं। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਏਜੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, हजारों बहन लोग सेवा कर रहे हैं। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। क्यों चुप रहते, कुछ बोलते ही नहीं? ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ? पसंद नहीं हो रहे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? नहीं लग रहे? नहीं लग रहे? आज से हमारी प्रार्थना यही होना चाहिए, रूहों को जीतना है। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। नाश होने वाले लोगों को प्रभु में ले आना है। ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। यीशु ने देखा है 18 साल से ये अब्राहम की बेटी को दुष्ट बांध के रखा था। यीशु उनको बुलाकर उन पर हाथ रख दिया। यीशु ने उनको ऑन द स्पॉट में सीधे कर दिया। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਈ। वही प्रभु का हाथ
आज का पवित्र दिन आपके ऊपर आ रहे हैं। ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਜ ਪਾਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ। इस प्रभु का हाथ परमेश्वर की शक्ति है। ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। इस प्रभु का हाथ अभिषेक है। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਹੈ। बड़ी अभिषेक प्रभु आपको देख के ब्लेस करने जा ਵੱਡਾ रहे हैं। ਮਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਰਕਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पेंतिकोस्त के दिन में पाया वो पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक यीशु आपको देने जा रहे हैं। ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ रूह ਤੇ ਮਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कितने लोग इस अभिषेक को हासिल करना चाहते हैं? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? कितने लोग चमत्कार करना चाहते हैं? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੌਜ ਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? कितने लोग सीधे होना चाहते हैं? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? चाहे गरीबी हो, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, चाहे आर्थिक तंगी हो, ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ चाहे ਸਮੱਸਿਆ कर्जा हो, ਚਾਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, चाहे प्रॉब्लम हो, ਚਾਹੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ, चाहे बीमार हो, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, चाहे कुछ भी पोजीशन में हो, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ चाहे कोई भी हालत में हो, कोई भी हालात में यीशु बदलना चाहते यीशु हैं। बदलन जा रहे हैं। यीशु बदलना चाहते यीशु हैं। बदलन जा रहे हैं। आज बदल कर भेजेंगे आज यीशु। बदल के ही भेजेगा। आज एक नई दर्शन के साथ आज एक भेजेंगे, नए दर्शन देना एक नई बुलाहट के साथ भेजेंगे, नई बुलाहट देना। एक नई शक्ति के साथ भेजेंगे, नई सामर्थ्य देना। एक नई अभिषेक के साथ भेजेंगे। नए मसीह देना। विश्वास करने वाला बोलो हालेलुया।